भगवान शंकर की काशी की महिमा के विषय में थोड़े संक्षेप में कह दूँ। काशी को चित्त प्रकाशिका कहते हैं, मोक्ष की नगरी है, मोक्ष प्रकाशिका काशी। और वहाँ पर दो घाट हैं। एक का नाम, वैसे तो घाट बहुत हैं, एक का नाम है मणिकर्णिका और एक का नाम हरिश्चंद्र घाट। ये दोनों घाटों में भगवान भोलेनाथ की अखंड ध्वनि चलती रहती है। मणिकर्णिका में भी 24 घंटे भगवान शंकर के अग्नि प्रज्वलित है, जहाँ पर दूर दूर से लाश ला करके काशी जी में उन शवों को दाह करते हैं। उससे गंगा जी के तट पर जिनका शरीर छूटता हो अथवा गंगा जी में जिनके शरीर की हड्डियां पड़ती हों, तो जितने सालों तक गंगा जी में हड्डियां रहती हैं, उतने ही करोड़ों वर्षों तक भगवान के धाम में, स्वर्ग में व्यक्ति को निवास प्राप्त होता है। क्योंकि भगवान शंकर की जटा में विराजमान ये जो गंगा जी हैं, ये गंगा जी का अवतरण भी इसलिए हुआ है क्योंकि राजा सगर के 60,000 पुत्र जो कपिल ऋषि की दृष्टि पड़ने पर भस्म हो गए थे, और उनका उद्धार करने के लिए राजा सगर के पुत्र अंशुमान आदि उन सब ने तपस्या करके गंगा जी को लाने की कोशिश की। आखिरी में भगीरथ नाम के राजा ने गंगा जी को लाया था, और गंगा जी के जल का स्पर्श पाकर के भगीरथ ये राजा सगर के 60,000 पुत्र तर गए थे, मतलब मुक्ति को प्राप्त हुए थे। इसलिए जिनके शरीर की राख है, हड्डी है, गंगा जी में पड़ता है, तो उनको मुक्ति की प्राप्ति होती है। इसीलिए बहुत से लोग काशी जी में, प्रयागराज में, गया जी में जाकर के अस्थि प्रवाहित करते हैं, हड्डी प्रवाहित करते हैं। और काशी जी में तो बहुत से लोग जब बूढ़े हो चुके होते हैं, आशा अब जिंदगी जीने की नहीं रहती है, तो वहाँ ही किराए में रहते हैं, या तो फिर गंगा जी के तट में बैठ करके और भिक्षा मांग करके जी लेते हैं, पर गंगा जी के तट नहीं छोड़ते। क्योंकि ऐसा कहा जाता है, नर्मदा जी के तट पर तपस्या जल्दी सिद्ध होती है, और गंगा जी के तट पर मृत्यु मुक्ति प्रदान करने वाली है। रेवा तट के तपः कुर्यात् मरणं जाह्नवी तटे। नर्मदा जी के तट पर तपस्या करनी चाहिए, और शरीर त्याग करना हो तो गंगा जी के तट में शरीर का त्याग अच्छा माना जाता है। इसीलिए काशी में जो लोग शरीर त्याग करते हैं या जिनकी मृत्यु होती है, भगवान शंकर उनके कान में तारक मंत्र उच्चारण कर देते हैं, ओम नाम का उच्चारण कर देते हैं, ताकि कोई भी जीव की दुर्गति नहीं होती। अविमुक्तक क्षेत्र कहलाता है काशी। अविमुक्तक का मतलब जिसकी कहीं भी मुक्ति नहीं हो रही हो, उनकी भी मुक्ति काशी में हो जाती है। येषां न क्वापि गति तेषां वाराणसी गति। जिनकी कहीं भी गति नहीं हो, ऐसे लोगों की गति वाराणसी में सदगति होती है। तो ऐसे काशी जी की महिमा बताते हुए कहते हैं कि काशी क्यों नाम पड़ता है इनका। तो शिव पुराण कहता है, कर्मणाम कर्षणाच्चैव काशीति परिपठ्यते। समस्त कर्म, चाहे संचित कर्म हो, चाहे क्रियमाण कर्म हो, चाहे प्रारब्ध कर्म हो, 3 प्रकार के कर्म होते हैं। जो अभी कर्म कर रहे हैं उनको क्रियमाण कर्म कहते हैं। जो पहले से हमने कर्म करके बहुत बड़ा बैंक बना रखा है पैसों के जैसे, उसी प्रकार से कर्मों का बैंक है। और उन्हीं संचित कर्मों में से कुछ कर्म लेकर के हमारा प्रारब्ध बनता है। ये शरीर जो प्राप्त हुआ है ना, इस शरीर को प्राप्त करने के लिए अच्छे कर्म और दुष्कर्म, पाप और पुण्य, दोनों प्रकार के कर्म लेकर के शरीर बना है। इसलिए इस शरीर में व्यक्ति को सुख भी मिलता है, दुख भी मिलता है। क्यों? पाप और पुण्य से मिलकर के बना है। कोई भी व्यक्ति
100% दुखी नहीं है और कोई भी व्यक्ति 100% सुखी भी नहीं है। 100% कोई सुखी नहीं है और 100% दुखी भी कोई नहीं है। सुखी और दुखी में प्रतिशत में अंतर है। कोई 90% सुखी है तो कोई 80% सुखी है, कोई 50% सुखी है तो कोई 10% सुखी है। उसी प्रकार से दुखी होने वाले, लेकिन पूरी तरह से सुखी कोई नहीं, पूरी तरह से दुखी कोई नहीं। ये कर्म जो होते हैं ना, इन कर्मों का फल भोगने के लिए मनुष्य को कई प्रकार के शरीरों को प्राप्त करना पड़ता है। कुत्ता, बिल्ली, पेड़ पौधे आदि बनना पड़ता है। इसलिए कर्मों को समाप्त करने के लिए कोशिश करनी पड़ती है। तो कर्म को समाप्त करने के लिए कोशिश में तो बहुत मुश्किल है, लेकिन जो काशी में रहने लग जाए तो काशी की महिमा ऐसी है कि सारे कर्मों को समाप्त करके रख देती है। जब कर्म समाप्त हो जाते हैं तो व्यक्ति को मुक्ति की प्राप्ति होती, माने परम आनंद की प्राप्ति होती है। इसलिए कहते हैं कर्मणाम कर्षणाचैव काशी की परिपक्षते। यहाँ की ये पंक्ति कि कर्मों को ये खींच करके समाप्त कर देती है काशी, इसलिए मुक्ति की भूमि कहलाती है। ऐसे यहाँ पर रहने मात्र से ही पुण्य की प्राप्ति होती है। सूत जी कहते हैं काशी की महिमा तो हम स्वयं नहीं बता सकेंगे, शंकर भगवान कदाचित काशी की महिमा बताए तो बता सकते हैं। बाकी ये भगवान शंकर की राजधानी जो कि तीनों लोकों से न्यारी है, ऐसे ये एक अध्याय में बता करके, और इसमें पार्वती देवी के साथ में भगवान शंकर वहाँ निवास करते हैं। वैसे तो महिमा बहुत है, यहाँ पर स्वयं प्रादुर्भूत ये पहले उत्पन्न है। भगवान शंकर और पार्वती जब दो ही पुरुष पहले थे, इनकी इच्छा हुई कि हमारा काम कोई दूसरा व्यक्ति करे, तीसरा व्यक्ति करे और हम कुछ अपने रहे। तो उसी समय शंकर भगवान की कल्पना से एक पुरुष प्रकट हुआ और एक प्रकृति। जो पुरुष हुआ वो विष्णु और जो प्रकृति थी वो लक्ष्मी, उन दोनों के ऊपर में काम समर्पित कर दिया तो वो पूरे के पूरे काम करते। भगवती अन्नपूर्णा विराजमान है, भगवान शंकर भगवान वहाँ निवास करते हैं। तो ऐसे काशी जी में साक्षात विश्व के नाथ निवास करते हैं। काशी प्राप्त नरो यस्तु गंगायाम स्नानम आचरे तदा चक्रियमाण से संचित स्यापि संचया। जो व्यक्ति काशी जी में जाकर के गंगा जी में स्नान करता है उसके संचित कर्म और क्रियमाण कर्म। संचित कर्म का मतलब संचित होता है ना बैंक में पैसा, उसी प्रकार से हमारे मनुष्य जन्मों में जो जो कर्म किए हैं वो सारे के सारे कर्म इकट्ठे हैं और उन कर्मों से लेकर के कोई ये शरीर प्राप्त हुआ है और बाकी अभी शरीर वो कर्म बचे हुए हैं और इस शरीर से भी कर्म हो रहे हैं नए नए, तो ये कर्म भी जमा होते जा रहे हैं। इन कर्मों का फल इस जीवन में देखने को मिलेगा ये कोई ज़रूरी नहीं है। आज अगर कर्म कर रहे हैं ना, पूजा पाठ कर रहे हैं, पार्थिव पूजा कर रहे हैं, शिवलिंग निर्माण कर रहे हैं, भगवान की कथा सुन रहे हैं, तो इसी जन्म में इनका फल मिल जाएगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। भगवान यदि चाहें तो इसी जन्म में भी दे सकते हैं, लेकिन कर्म व्यर्थ नहीं जाएगा, इनका फल अवश्य मिलेगा, चाहे जब मिलना हो मिले, लेकिन मिलेगा फल। तो इनको क्रियमाण कर्म कहते हैं। जो चाहता है कि हमको कर्मों का फल न मिले, हम तो केवल मुक्ति चाहते हैं, तो उनके प्रारब्ध ये संचित कर्म और क्रियमाण कर्मों को खत्म करना चाहिए। और जो प्रारब्ध कर्म है ना, जिससे शरीर मिला है, प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर। प्रारब्ध पहले, जैसे मकान बनाते हैं तो मकान बनाने के पहले दिमाग में एक कल्पना उठती है कि नहीं, मकान कैसे बनाना है, कहाँ कमरा रहेगा, कहाँ रसोई घर रहेगा, कहाँ स्नान के लिए जगह होगी और कहाँ बैठने के लिए जगह होगी। एक चित्र बनाते हैं, मॉडल बना लेते हैं कि नहीं बनाते, क्या बोलते हैं उसको, घर का एक प्रारूप बनाते हैं ना। इंजीनियर अगर बड़े मकान बनाते हैं तो पहले नक्शा बना लेते हैं, बनाते कि नहीं, नक्शा बना लेते हैं। उसी प्रकार से प्रारब्ध, पहले प्रारब्ध में नक्शा तैयार हो जाता है कि इसको कौन सा शरीर देना है, पुरुष का शरीर देना है, स्त्री का शरीर देना है। फिर जो है पुरुष के शरीर में और स्त्री के शरीर में भी इसको कब कब किन किन के साथ में इसने दगाबाज किया है, धोखा किया है, कि किसके साथ में इसने अच्छा कर्म किया है, उनके साथ में इनके खटपट भी चलेगा, प्रेम भी होगा, उनसे सुख भी मिलेगा, बाद में इनको दुख भी मिलेगा। तो पूरे पूरे गणित फंसा करके
पहले के साथ में हमारे लेन देन है, उन्हीं के साथ में घर में संबंध बनता है। कोई बिटिया बन करके आई हुई है, कोई बेटा बन करके आया हुआ है, कोई पिता बन करके रह रहा है, कोई सास बन करके रह रही है, कोई बहू बन करके रह रही है। ये सब के सब एक घर परिवार में जितने सदस्य हैं वो सब एक दूसरे के ऋणी हैं। किसी जन्म में किसी ने सुख पहुंचाया है तो अब उसको सुख मिलेगा। यहाँ बहू हो चाहे बिटिया हो चाहे बेटा हो, उसको सुख मिलेगा। और जिसने दुख दिया है, जिसको दुख दिया है, उसके कारण उसको अब दुख मिलेगा। चाहे वह पत्नी बन करके दुख दे, चाहे बेटा बन करके, चाहे पति बन करके दुख दे, लेकिन दुख उसके कारण मिलेगा। तो घर परिवार में इसी के कारण कोई किसी से परेशान हो जाता है। हम तो सब ठीक हैं, बाकी सब बिगड़े हुए लगता है, लेकिन वो हमारे किए हुए कर्म का फल भोगना पड़ता है। प्रारब्ध कर्म कभी मिटता नहीं है। ये प्रारब्ध कर्म जैसे मुख से निकली हुई वाणी और धनुष से निकला हुआ बाण वापस लौटता नहीं है। बाण अगर बंदूक से निकल के गोली ना, बंदूक से निकली हुई गोली या धनुष से निकला हुआ बाण क्या अपने आप लौट करके और चलाने वाले के पास में वो बाण आते हुए देखा है आप सबने? नहीं देखा ना, क्योंकि लौटता नहीं। पिस्तौल में से गोली निकली, वो तो जिसके लिए निशाना बने वहाँ जाएगी जाएगी। उसी प्रकार मुख से निकली हुई वाणी, ये वाणी भी निकल जाए तो वापस आकर के अंदर में प्रवेश नहीं कर सकते। लोग भले वो सॉरी कह देते, लेकिन सॉरी कहने से वो वाणी थोड़ी रोक के आती है। बिल्कुल ऐसे ही इस शरीर को जिन कर्मों ने प्रारंभ किया है, प्रारब्ध कर्म, वो भी व्यर्थ नहीं जाएगा। जैसे बाण वापस नहीं लौट सकता, उसी प्रकार से इस शरीर में जो प्रारब्ध है, उस प्रारब्ध के अनुसार व्यक्ति को सुख और दुख बराबर मिलता रहेगा। कोई लाख करोड़ उपाय करे, इन सुख दुख को कोई टाल नहीं सकता। इसीलिए वो कोई प्रदीप कवि हैं, बड़े सुंदर उस समय गाते थे, रचनाकार भी थे। उनकी पंक्ति मुझे बड़ी अच्छी लगती है। वो मैं केवल एक पंक्ति को बोल करके आगे बढ़ता हूँ। कोई लाख करे चतुराई, कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई। जरा समझो इसकी सच्चाई रे, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई। कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई। कोई लाख करोड़ उपाय करे, लेकिन कर्म का फल हमको भोगना ही पड़ेगा। चाहे साधु बनो, महात्मा बनो, कुछ भी बनो। ये इस शरीर में जन्म लेने के साथ साथ 5 चीज़ें शरीर में पैकेज के रूप में प्राप्त हुए हैं। जैसे आप तीर्थ यात्रा करने के लिए जाते हैं तो क्या क्या लगेगा, उनको पूरी तैयारी करके ले जाते हैं कि नहीं? उसी प्रकार से मनुष्य जन्म एक तीर्थ यात्रा में निकले हुए यात्री की भांति है। इसमें भी 5 चीज़ें हैं। आयु, जितने साल के हमको जीना है वो आयु पहले से फिक्स है। कर्म, किस व्यक्ति को कौन से कर्म करने पड़ेंगे मजबूरी में, और कौन से कर्म राजी खुशी से ये करेगा, ये भी निर्धारित है। विद्या, कितनी विद्या इसको प्राप्त होगी, ये भी निर्धारित है। वित्तम, धनम, धन कितना होगा इसका, यह भी पहले से निर्धारित हो चुका है। और 5वीं चीज है निधनम, मृत्यु। ये 5 चीजें माँ के गोद में, माँ के कोख में रहते हुए भी भगवान इसमें निर्धारण कर देते, मैंने निश्चय कर देते हैं। आयु, कर्म च, वित्तम च, विद्या, निधनम एव च, पंचैतानि ही सृज्यन्ते गर्भस्थस्यैव देहिनः। गर्भ में स्थित हुए इनका निर्धारण हो चुका होता है। इसलिए देखो, कर्म, प्रारब्ध कर्म को कोई बिना भोगे हटा नहीं सकता।
सुख और दुख जो आएंगे, इन सुख दुखों के आने पर अलमस्त फकीरा मस्त रहना, क्योंकि कोई हाय कहे चाहे फिर खुश हो, वो कर्म हटाए नहीं जा सकते, उनको भोगना ही पड़ेगा। अतः भगवान से केवल मांगना कि प्रभु दुख आवे चाहे सुख आवे, बस हम आपको न भूलें, मस्त रहें और हमारे कर्मों का फल भी हम भोग करके किनारे कर दें। एक बड़े सुंदर पंक्ति किसी ने कहा है, जब जीवन में सुख आते हैं तो दुख जाते हैं, और जब दुख आते हैं तो सुख जाते हैं। लेकिन अलमस्त फकीरा बाबा जी हमेशा ये कहा करते, बाबा मोहनदास जी कहते हैं, मस्त राम मस्ती में चाहे कुछ भी हो बस्ती में। आग लगे बस्ती में तो हम नहीं कहेंगे, क्योंकि संत क्यों सोचेगा भाई आग लग जाए बस्ती में, चाहे कुछ भी होता है कुछ भी हो, लेकिन ऐसा तो कहना उचित नहीं है। तो मस्त राम मस्ती में, बाकी कुछ भी हो बस्ती में। तो उसी प्रकार से मस्त रामों की कहानी ये है, सुख आते हैं तो दुख जाते हैं, सुख आते हैं तो दुख चले जाते हैं, और जब दुख आते हैं तो सुख जाते हैं। इन आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। मेहमान की भांति है ये, सुख आएगा तो दुख चला जाएगा, दुख आएगा तो सुख चला जाएगा। मेहमान की तरह कुछ दिनों के लिए आते हैं, इसलिए इन सुख और दुख के आने पर अपने आप को मस्त रखना चाहिए। कर्म का फल भोगना ही पड़ता है, तो काशी जी में इन सारे कर्मों को समाप्त करने का सामर्थ्य है। काशी में स्नान करने मात्र से कहते हैं क्रियमाण कर्म और संचित कर्म समाप्त होते हैं। तो थोड़ी सी शास्त्रीय बातें हैं, थोड़ा सा सिर से ऊपर की भागने वाली बातें, लेकिन अच्छी बातें। तो काशी जी के महिमा में वैसे तो बहुत बातें हैं, पर थोड़ा थोड़ा स्पर्श करके हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ से नज़दीक है उज्जैन, तो उज्जैन की महाकालेश्वर की कथा तो हम सुना चुके हैं, और यहाँ से एक नज़दीक जगह है शिव तीर्थों में से त्र्यंबकेश्वर। तो त्र्यंबकेश्वर की महिमा में एक छोटी सी कथा यहाँ सुना रहे हैं। त्र्यंबक का मतलब होता है, वैसे तो तीन माताएं जिनकी हों, तीन हों अम्माएं जिनकी, उनको कहते हैं त्र्यंबक। लेकिन कोई ऐसे कोई भाई नहीं दिखाई दे रहा जिनकी तीन माताएं एक साथ, इसलिए अम्बा का मतलब अम्बा माता ना होकर के अम्बा माने आँख, तीन आँख हैं जिनकी। तो शंकर भगवान की तीन आँख हैं, त्र्यंबक त्रिलोचन कहलाते हैं। उन्हीं त्र्यंबकेश्वर में, काशी में, वो नासिक में, और त्र्यंबकेश्वर में भगवान किस प्रकार से त्र्यंबकेश्वर के रूप में विराजमान है, उसकी ये कथा है। बहुत पहले की बात है, एक ऋषि थे जिसका नाम था गौतम। क्या नाम था? गौतम ऋषि। गौतम ऋषि की पत्नी का नाम भी मुझे लगता है कि आप लोगों को बताना नहीं पड़ेगा। क्या नाम था? अहल्या। अहल्या। उनके बेटे का भी नाम शायद किसी को पता हो। उनके भी बेटे हैं, तो शतानंद जिसका नाम है, और अहल्या जो कि गौतम ऋषि की पत्नी थी, इंद्र ने छल किया था तो उनको बेचारी को श्राप मिला। इंद्र के साथ संबंध बनाने से बाद में पत्थर बन करके और रह गई थी। भगवान राम के चरण स्पर्श पा करके फिर दिव्य रूप धारण करके फिर वो पतिलोक को गई थी। ऐसी कथा अहल्या की है। यहाँ पर गौतम ऋषि और उस अहल्या की बात को बताते हुए ये कहते हैं कि ये ब्रह्मगिरी पर, अच्छा 12 ज्योतिर्लिंगों में से, जैसे काशी के बारे में तो हमने पूछा तो माताओं बहनों में से किसी ने हाथ नहीं उठाया, तो हमको लगा कि शायद कोई नहीं गए। त्र्यंबकेश्वर में गए हैं कि नहीं गए? त्र्यंबकेश्वर काशी में। अच्छा महाकाल के दर्शन किए कि नहीं किए? उज्जैन महाकाल के दर्शन किए, ठीक है। त्र्यंबकेश्वर में, वहीं त्र्यंबकेश्वर भगवान है जहाँ, उसके बिल्कुल नज़दीक ही एक पहाड़ है जिसकी परिक्रमा भी करते हैं लोग, उसको कहते हैं ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी वहाँ, तो उसी ब्रह्मगिरी में ये रहते थे।
कहते हैं कि दक्षिणस्याम दिशि यो गिरिर ब्रह्मेति संज्ञका, वहाँ पर रहते थे कौन? गौतम ऋषि। एक बार की बात है, वैसे तो हर बरसात में खूब बरसात होती है वहाँ, नासिक में, पंचवटी में, ब्रह्मगिरी में खूब बरसात होती है। लेकिन एक समय की बात है, बहुत समय तक बिल्कुल पानी बरसा ही नहीं। पानी नहीं बरसा तो चारों ओर सूखा पड़ गया। सब पानी के लिए त्राहि त्राहि मचाने लगे कि कहाँ हमको पानी मिलेगा। पीने को पानी नहीं मिल रहा था। अनावृष्टिरभवत् तत्र सुव्रता वर्षाणाम च शतम, कितने साल तक? वर्षाणाम शतम, शतक लग गया बिना बरसात हुए, एक शतक तक, माने 100 साल तक बरसात नहीं हुई। जब एक साल बरसात नहीं होती भारत के किसी भी प्रांत में, तो देखो कैसी भूखमरी पड़ जाती है और कितने लोग भोजन के लिए लालेच होने लग जाते हैं। 2 साल अगर बरसात ना हो तब तो कहना ही क्या, और ऐसे अगर 10-12 साल बरसात ना हो तो जो कुछ हमारे पास में अन्न अभी है, पैसा है, वो भी खत्म हो जाएगा। और 100 साल बरसात नहीं हुई वहाँ। अब उस समय क्या हालत हुई होगी, कैसे पेड़ पौधे कैसे जीते रहे होंगे और जीव जंतु कैसे जीते रहे होंगे, कितनी हालत खराब हुई होगी। आर्द्रं च पल्लवम न, कहीं भी एक हरी पत्ती कहीं देखने को नहीं मिलती थी। ऐसे पूरे पृथ्वी में कहीं भी प्राण धारण करना बड़ा मुश्किल पड़ गया, और ऐसे पशु पक्षी सब के सब परेशान हो गए। और इस सूखेपन को देख करके इन्हीं गौतम ऋषि ने वरुण देवता के नाम पर, क्योंकि बरसात जो होती ना, बरसात की देवता, ये जल की देवता वरुण है, और इस जल तत्व का बना हुआ है ये जीव जो रस ग्रहण करती है, इसकी भी देवता वरुण है। वरुण देवता से जब वरुण याग किया जाता है, वरुण की पूजा की जाती है, तो बरसात होती है। तो वरुण भगवान की आराधना किए कौन? गौतम ऋषि ने। तपस्या करने लग गए और वरुण प्रसन्न होकर के सामने उपस्थित हुए, वरदान मांगने के लिए कहा। तो गौतम ऋषि ने कहा कि भगवान, यदि आप प्रसन्न हैं तो पानी नहीं बरसने के कारण बहुत भूखमरी आ चुकी है, गरीबी आ चुकी है, आप कृपा करके हमें पानी दे दीजिए, बरसात करवा दीजिए। तो भगवान वरुण की कृपा से बरसात हुई और कहा कि और पूछो क्या चाहिए। और तो फिर ये वचन सुनकर के गौतम ने कहा कि देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं तो मैं जो प्रार्थना कर रहा हूँ उस प्रार्थना को आप अंगीकार करें। आप तो जल राशि के मालिक हैं, जल के मालिक हैं। देखो, इसीलिए एक छोटी सी बात, ये श्रीमद् भागवत महापुराण में ये जो गोपियाँ थी ना, गोपियाँ भगवान कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए माघ के महीने में भीषण ठंड पड़ती, उस समय सवेरे सवेरे 4 बजे उठ जाती थी और यमुना जी की रेतीले भाग में जाकर के पहले तो कंठ भर जल में डूब करके स्नान करती ठंड में, और इसके बाद फिर जैसे आप सब मिट्टी के ये पार्थिव शिवलिंग बना रहे हैं, वैसे ही तो गोपियाँ यमुना जी के तट के गीली मिट्टी लेकर के माँ कात्यायनी की मूर्ति बनाती थी, और ऋतु के अनुकूल जो फल फूल मिल जाए उन्हीं से वो पूजा करती थी। और पूजा करके माँ भवानी से, कात्यायनी से प्रार्थना करती थी कि हे माँ, आप कृपा करो, हमें पति के रूप में भगवान कृष्ण जो नंद का बेटा है वो हमको प्राप्त हो जाए, या हमारे जीवन में अगर हमारे कोई पति हो तो हमें कृष्ण जैसा पति प्राप्त हो। कृष्ण जैसा पति प्राप्त हो का मतलब, जैसे कृष्ण भगवान हजारों पत्नियों के पालन पोषण करने का सामर्थ्य रखते हैं, उसी प्रकार से हमें ऐसे पतिदेव की प्राप्ति हो जाए जो कृष्ण की तरह हो और खाने पीने की कोई कमी न रहे, सबको खुश रखने का सामर्थ्य जिसके, ऐसे पति प्राप्त हो जाए। कात्यायनी महामाये महायोगी नधीश्वरी नंद गोप सुगम देवी पति ने कुरुते नमः, ऐसे वो प्रार्थना करती थी। लेकिन उनसे एक गलती हुआ करती थी। गलती ये थी कि जल में छोटी बच्चियां हैं, 5, 7, 8 साल के या छोटे बच्चे हैं, तो उनके अपराध को भगवान अपराध नहीं मानते। लेकिन कोई बड़ी हो गई हो और कोई बालक भी बड़ा हो गया हो और जल में स्नान करते समय नंगा स्नान या नंगी स्नान करती हैं, तो वरुण देवता का अपराध होता है।
तो ये गोपियाँ सवेरे सवेरे 4 बजे पहुँच करके स्नान करने के लिए जल में प्रवेश करती, कपड़े सब बाहर खोल के रख देती और नंगे स्नान करती थीं। इसलिए भगवान कृष्ण ने विचार किया कि ये गोपियाँ मुझे पति के रूप में पाने के लिए कात्यायनी माता की पूजा करती हैं, लेकिन ये नंगे होकर के स्नान कर रही हैं और इनको लगता है कि यहाँ कोई नहीं देख रहा है, जबकि वरुण देवता जल के अंदर जल देवता के रूप में विराजमान है, वो सब देख रहे हैं और उनका बहुत बड़ा अपमान हो रहा है, अपराध हो रहा है। और ऐसे अपराध करके अगर माँ कात्यायनी को प्रसन्न करना चाहेंगे तो माँ कात्यायनी कैसे खुश हो सकेंगे। इसलिए भगवान ने चीरहरण की लीला के समय पर उनके वस्त्र लेकर के कदम के पेड़ पर बैठ गए थे और जब गोपियों को पता चला तो उन्होंने वस्त्र मांगे और कन्हैया ने कहा कि तुम्हारे वस्त्र तुम्हारे हैं तो ले जाओ, यहाँ आकर के ले जाओ। गोपियाँ कहने लगे कि कन्हैया हम कैसे आएंगे, हम निर्वस्त्र हैं। तो बोले जैसे निर्वस्त्र यमुना जी में प्रवेश की हो उसी प्रकार से आकर के ले जाओ। अब लाज शर्म के कारण नहीं आ रही थी। भगवान ने कहा कि जब तक वापस आकर के नहीं लोगी तब तक हम देंगे नहीं। गोपियों ने कहा कि जाकर के हम नंद बाबा को शिकायत करेंगे कि आपका छोरा बहुत बिगड़ा हुआ है। तो कन्हैया ने कहा कि जाओ जाओ बता के आओ, शिकायत करके आओ। गोपियों ने कहा कि बिना कपड़े पहने हम कैसे जाएंगे। तो कन्हैया ने कहा इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि आओ। आखिर में गोपियों ने देखा कि सूरज उगता भी जा रहा है, लोग आ जाएंगे और ये हमको कपड़े देगा नहीं, इसलिए जबरदस्त लाज शर्म छोड़ करके अंगों को ढक करके और जबरदस्त बाहर आई। तब फिर गोपियों से भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हाथ जोड़ो और वरुण देवता से क्षमा मांगो। क्यों? क्योंकि तुमको ऐसा लगता है कि यहाँ हमें कोई नंगे देख नहीं रहा है और तुम लोग नंगे स्नान कर रही हो, वरुण देवता का अपमान हो रहा है, उससे क्षमा याचना करो। इसलिए वरुण देवता जो जल के देवता हैं उनसे क्षमा मंगवाया और इसके बाद फिर उनको वस्त्र दी चीरहरण की लीला में। वैसे यहाँ पर ये जल देवता के रूप में जो वरुण हैं उनसे ये प्रार्थना करते हैं कि आप जल के मालिक हैं, आप ऐसा करो कि हमें अक्षय जल प्रदान करो, यहाँ जल की कोई कमी ना आए। तो भगवान वरुण देव ने फिर उनको उनके आशीर्वाद से 100 साल के बाद में खूब बरसात करवाई और खूब बरसात हुई तो चारों ओर हरी भरी फसलें आ गई और इस प्रकार से सब लोग सुखी होने लग गए और ब्राह्मण लोग भी फिर जीने लग गए। तो एक बार इन गौतम ऋषि के वैभव को देखकर, तपस्या को देखकर के इनको जलन हुआ। तो उन्होंने सोचा कि गौतम को यहाँ से कैसे भगाया जाए या इनको किसी तरह से नीचा कैसे दिखाया जाए। सब लोग विचार करने लगे कि कोई उपाय करें। तो पहले तो गणेश भगवान की उन्होंने आराधना की और गणेश भगवान जब प्रकट हुए तो गणेश भगवान से बोले कि भगवान अगर आप प्रसन्न हैं तो आप इन वरुण देवता को ये गौतम यहाँ से भाग जाए, ऐसा कोई उपाय कीजिए या तो फिर इनका कोई अपराध हो जाए। गणेश भगवान ने कहा भैया उनकी तपस्या से बरसात हुई है और बरसात होने पर फसल उगी है और उनके बल पर जी रहे हो, उनके साथ में तुम इस प्रकार से दुश्मनी करते लाज शर्म नहीं आ रही और उनको अगर यहाँ से भगा दिया जाएगा तो फिर से गरीबी आ सकती। नहीं माना तो फिर गणेश भगवान ने विचार किया कि अच्छा ठीक है, मैं वही उपाय करूँगा ताकि तुम लोगों का भी भला हो और गौतम ऋषि का भी भला हो। एक दिन गौतम ऋषि अपने ही खेत में जाकर के एक गाय जो खेत में घुस गई थी उसको जाकर के उन्होंने हटाने के लिए मात्र स्पर्श किया और स्पर्श करने मात्र से वो गाय की तरफ मृत्यु हो गई। ये गाय को कोई नहीं था, बिल्कुल गणेश भगवान थी। गाय का रूप धारण करके मृत्यु हो गई। तो फिर सारे ऋषि कहने लगे कि गौतम वहाँ पापी है, इसको यहाँ से भगाओ, दूर करो। फिर गौतम ऋषि ने भगवान शंकर की आराधना की थी और शंकर की आराधना करके उन्होंने बताया कि ये कोई पापी नहीं है, इनको भगाओ मत। और उन्हीं गौतम ऋषि की प्रार्थना को अंगीकार करके भगवान शंकर प्रकट होकर के और गौतम ऋषि की प्रार्थना करने पर त्र्यंबकेश्वर में अभी जो त्र्यंबकेश्वर महादेव के रूप में स्थापित हुए। वैसे तो अध्याय में बहुत कुछ बातें हैं लेकिन उन सबको बताएंगे तो
ये ऊपर ऊपर से भी जा सकता है और फिर ये कथा भी पूरी होने। गणेश तत्र गौर भूतवा जगाम किल दुर्बला। गणेश भगवान गौतम ऋषि की प्रार्थना पर भगवान शंकर विराजमान हुए वहाँ पर, ये बात यहाँ आई है। और इसी प्रकार से फिर बाद में गौतम ऋषि की भी खूब पूजा होने लग गई और गंगा मैया को उन्होंने बुलाया। गोदावरी के नाम पर, भगवती गौतमी के नाम पर वहाँ प्रवाहित गंगा जलम तदा तत्र स्त्री रूपम अभवत परम तस्याश्चैव ऋषि श्रेष्ठ श्लोकिं कृत्वा नदिं दधात। तो गंगा जी भी वहाँ आ गई। गंगा गिरीश भगवान शंकर जी विराजमान हैं। जब सिंह राशि पर सूर्य रहते हैं और बृहस्पति रहते हैं, तब 12 साल में एक बार उस गोदावरी में स्नान करने का बहुत बड़ा पुण्य होता है, जिसको कुंभ पर्व कहा जाता है। जब सिंह राशि पर सूर्य भी हो और बृहस्पति भी हो, तो ऐसा समय को एक कुंभ का अवसर माना जाता है। ये महिमा इनकी दिखाई गई है। और इसके बाद फिर वैद्यनाथेश्वर की महिमा है, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा भजन हम गाते हैं और उसके बाद बहनों को भी बीच में जब दोबारा अवसर आएगा तो दूसरे भजन गाने का अवसर आएगा। तब तक के लिए तैयारी करके सोच करके रखेंगे। मिलकर के अगर दोहरा सकते हैं तो मेरे साथ में बोलना। पंक्तियों को बड़ी सरल है, बहुत ज़्यादा कठिन पंक्ति नहीं है, और हमारे तबला मास्टर भाई उनमें ताल देंगे। आसरा आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, 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 मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, आसरा इस जहाँ मुझे तो तेरा नजारा सदा चाहिए। चांद तारे फलक में या चांद तारे गगन में दिखे ना दिखे, चांद तारे गगन में दिखे ना दिखे, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए, आसरा मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, हर कदम पे मुसीबत है तू ही संभाल, हर कदम पे मुसीबत है तू ही संभाल, पैर मेरे थके हैं चले ना चले, पैर मुझको तेरा इशारा सदा चाहिए, मुझको तेरा इशारा सदा चाहिए,
गगन में दिखे ना दिखे चांद तारे, गगन में दिखे ना दिखे, मुझको तेरा नजारा तेरा चाहिए, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। बोले जगन्नाथ भगवान की जय। अब एक वैद्यनाथ की कथा। भगवान शंकर वैद्यनाथेश्वर के रूप में इस धरती पर कैसे प्रकट हुए, उनकी एक छोटी सी कथा। ये 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा के अंतर्गत कहते हैं, एक समय की बात है, पुलस्त्य ऋषि जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, ब्रह्मा जी के पुत्रों में से पुलस्त्य ऋषि के पुत्र का नाम हुआ विश्रवा ऋषि। इन विश्रवा ऋषि की 2 पत्नियां थीं, जिनमें से एक से तो उत्पन्न हुए कुबेर जी और एक से उत्पन्न हुए रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। 3 पुत्र उत्पन्न हुए। विश्रवा के पुत्र होने के कारण कुबेर का नाम पड़ा था वैश्रवण, और उनको भी विश्रवा के पुत्र होने के कारण वैश्रवण कहा जाता था रावण आदि को, लेकिन प्रसिद्धि उनकी ज़्यादा नहीं थी। तो इस प्रकार से रावण जब उत्पन्न हुआ तो ब्रह्मा जी के वरदान से जब तीनों के तीनों ने तपस्या की, रावण ने भी तपस्या की, कुंभकर्ण ने भी तपस्या की, विभीषण ने भी तपस्या की, तो रावण के पास में ब्रह्मा जी जब उपस्थित हुए वरदान मांगने के लिए कहा, तो रावण ने कहा कि मैं दिग्विजयी 10 दिशाओं में मेरे पहुँच हो और 10 दिशाओं में मैं दिग्विजयी बनूं और कोई भी आए सबको मैं परास्त कर दूं। ब्रह्मा जी ने कहा कि दुनिया में सबको परास्त करोगे, लेकिन मृत्यु सबकी होनी है, इसलिए अमर होने का वरदान तुम नहीं मांगा। मृत्यु तो होगी, इसलिए तुम जिससे मृत्यु ना हो, या तुम समझते हो कि अमुक व्यक्ति हमको नहीं मार सकता, तो जिससे तुमको मृत्यु का भय हो, उससे तुम मृत्यु उनसे हाथ ना हो, ऐसा वरदान मांग सकते हो। तो उन्होंने देखा कि मनुष्य को तो मैं समाप्त कर देता हूँ और दूसरे देवताओं को भी मैं समाप्त कर देता हूँ, इसलिए इनसे तो हमारी मृत्यु हो नहीं सकती। उन्होंने सोचा कि मनुष्यों को तो राक्षसों के भोजन ही है। उन्होंने कहा मनुष्य के हाथ से हमारी मृत्यु है। तो उनको मारने के लिए भगवान राम मनुष्य के रूप में प्रकट हुए। और कुंभकर्ण ने तपस्या की, वो चाहता था कि इस पृथ्वी लोक में तो मेरे बड़े भाई रावण शासन करेगा और देवताओं के ऊपर में मेरा शासन हो जाए। तो ये सोच करके उन्होंने इंद्र का आसन मांगा, माने इंद्र की गद्दी हमको मिल जाए। तो मांग रहा था इंद्रासन मांग रहा था, लेकिन मुख से अचानक निकल गया निंद्रासन, नींद का आसन। तो 6 महीने तक सोता ही रह जाता था। विभीषण के पास में ब्रह्मा जी पहुँचे। विभीषण ने कहा कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमको भगवान की भक्ति का वरदान दो। इस प्रकार से मांग लिया। रावण दिग्विजयी इतना शक्तिशाली बना और भगवान शंकर की आराधना करने के लिए पहले कैलाश पर्वत पर चला गया और शंकर भगवान से जब बहुत प्रार्थना की, तपस्या से प्रसन्न हुए। पहले तो शंकर भगवान जानते थे कि ये बड़ा मूढ़ व्यक्ति है और ये वरदान मांगेगा तो दुनिया को सताएगा, इसलिए इसको वरदान देने के पहले बहुत सोच समझ करके देना पड़ेगा। तो पहले शंकर भगवान ने विचार किया कि ये तपस्या भी कर रहा है, साधना भी कर रहा है। बहुत सालों तक देखते रहे, भगवान शंकर प्रकट ही नहीं हुए। जबकि भगवान शंकर का नाम है आशुतोष। आशु माने जल्दी, जैसे आशुलिपिक होता है ना, आशुलिपिक किसको बोलते हैं? जल्दी लिखता है उसको बोलते हैं आशुलिपिक, माने जल्दी लिखता है। आशु माने जल्दी और तोष माने खुश होने वाला।
शंकर भगवान का नाम है आशुतोष, माने जल्दी प्रसन्न होने वाले। लेकिन रावण को देखा कि इसको अगर जल्दी खुश होकर के वरदान देने के लिए जाऊंगा, दुरुपयोग करेगा, तो जल्दी प्रकट नहीं हुए। तो रावण ने विचार किया कि ये प्रकट नहीं हो रहे, तो एक गड्ढा खोदा और गड्ढे में हवन कुंड बनाया, अग्नि प्रस्तुत की, और उसने सोचा कि अब इनके सामने मैं अपने आप को समाप्त करके रख दूँगा। तो पहले एक एक सिर काट करके उस अग्नि कुंड में डालने लगे, शंकर भगवान को स्वाहा करते हैं। 9 सिर काट करके जब खत्म कर दिया और 10वां सिर काटने को तैयार हुआ, उसी प्रकार अग्नि कुंड से उसी समय शंकर भगवान प्रकट हो गए। कहने लगे, अरे मूर्ख, क्यों इतने मेरी बदनामी करने को तुला हुआ है? तुम 10-10 सिर समाप्त करने के लिए क्या चाहते, बोलो। तो रावण ने कहा कि प्रभु, मैं चाहता हूँ कि मेरे को सबके सब सिर फिर से मिल जाए, और 10 सिर का मतलब है 10 दिशाओं में बुद्धि काम करने वाली बुद्धि। माने एक दिमाग में व्यक्ति के पास में कितनी बड़ी बुद्धि होती है। पूरे देखो, चंद्रमा पर कदम रखते कि नहीं, चंद्रमा पर चंद्रयान 3 पहुंचा दिया, आखिर में ये बुद्धि मनुष्य की ही है। एक मनुष्य की बुद्धि न जाने कितने मनुष्यों की बुद्धि को पार करके और कहाँ से कहाँ पहुंचा देती है। और मिलकर के अगर बहुत बुद्धियां काम करती हैं तब तो कहना ही क्या। इसरो के वैज्ञानिक लोगों ने दिखा दिया, विश्व में भारत का नाम चांद पर भारतीय तिरंगा झंडा फहरा दिया। ये कमाल की बात है। जब मनुष्य के पास में इतनी बुद्धि है, तो फिर जो भगवान शंकर के सामने पंचानन कहलाते हैं भगवान शंकर, और उन्होंने लिखा कि मेरे आराध्य देव की जब 5 आनन हैं, तो उन्होंने सोचा कि मैं भगवान शंकर से भी ज़्यादा डबल दिमाग वाला बन जाऊँ, माने पंचानन की जगह में दशानन हो जाऊँ, 5 का दुगुना 10 हो जाऊँ। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि ठीक है, तुम्हारे दशानन हो जाएंगे, और कुछ मांगना है बोलो। तो बोले कि प्रभु, मैं आज के बाद आपकी रोज की रोज पूजा करूँगा, और उतना दूर लंका से आकर के कैलाश पर्वत पर आना पड़ता है, और आपको बुलाऊँ तो आपको परेशानी होगी। तो हम सोचते हैं कि आप कोई पहचान दे दो, और उस पहचान को लेकर के लंका में ही मैं आपकी पूजा करूँगा, आप एक रूप से वहाँ विराजमान रहना, अन्यत्र फिर चाहे रहे चाहे न रहे। भगवान भोलेनाथ ने विचार किया, ये तो हमको कैदी बना करके रखेगा अकेले वहाँ, और वहाँ से कहीं जा नहीं सकते, और कब पूजा करने के लिए आ जाएगा, उसी समय उपस्थित रहना पड़ेगा, सारी स्वतंत्रता खो जाएगी। तो जाना नहीं चाहते थे भगवान शंकर। पर रावण ने कहा कि प्रभु, आपको चलना पड़ेगा, आप कोई पहचान दीजिए। तो भगवान शंकर ने उनको पूजा करने के लिए एक शिवलिंग दिया, और शिवलिंग देकर के उसकी पूजा की विधि बता दी, इसकी पूजा करना और यहाँ आने की जरूरत नहीं है। तो उसको लेकर के जाने के पहले भगवान शंकर ने कहा, लेकिन याद रहे, यहाँ से कहीं भी रास्ते पर इस शिवलिंग को नीचे उतारना नहीं, सीधे ले जाकर के जहाँ पर पूजा करना है वहीं ले जाकर के स्थापित करना। अगर कहीं रास्ते में तुमने रख दिया तो वहाँ से मैं उठूँगा नहीं, वहीं पर विराजमान हो जाऊँ, नहीं जाऊँगा। रावण ने बढ़िया कहा कि जो आज्ञा, निकले वहाँ से। और जैसे आगे निकले, भगवान शंकर सोचने लग गए कि वे ले जाएगा रावण लंका में, और लंका में स्थापित करके मनमाना वरदान मांगता रहेगा। ये दूसरों को, दुनिया को सताने के लिए ताकत मांगेगा, बुद्धि मांगेगा, साधन मांगेगा। तो भगवान ने माया करके ऐसे खेल रचा कि रावण को उसी समय पर, उस दिन पानी भी नहीं पिया तो जोर से लघु शंका लगी। अब सोचने लगे कि कहाँ रखूँ, क्या करूँ। देखने लग गए इधर उधर, कोई दिखाई नहीं दे रहे थे। तब तक एक गोप बालक आया। उस बालक से कहा कि थोड़ी देर के लिए इस भगवान शंकर को आप पकड़े रखो और मैं अभी आता हूँ। तो उनको हाथ में रखा दिए। तब तक लघु शंकर करने के लिए, पेशाब करने के लिए गए, और उस बालक के हाथ में वो शिवलिंग का वजन इतना बढ़ा कि वह जबरदस्त उसके हाथ से नीचे गिर गया। और जहाँ गिरा वहीं पर से फिर रावण उठा नहीं पाया। और वहीं पर देवताओं को जब पता चला तो ऊपर से फूलों की बरसात कर दिए, और रावण उठाते उठाते हार गए, नहीं उठा पाए। आखिर में बिना शिवलिंग लिए लंका में पहुँच गए। मंदोदरी को बताया। देवताओं ने विचार किया कि रावण के द्वारा ले जाया गया वो शिवलिंग, और रावण आकर के वहाँ पूजा करेगा तो फिर हम लोगों पर वो जीत हासिल करता रहेगा। अतः जाकर के पहले तो
जहाँ पर स्थापित हुआ चिता भूमो वैद्यनाथ, वैद्यनाथ नाम से विराजमान उनकी अर्चना पूजा की देवता ने और प्रार्थना की प्रभु यहाँ से आप कहीं जाना नहीं, और जो भी शत्रु हमारे होंगे उनके लिए हम विजय प्राप्त करने के लिए हम आए, तो आप कृपा करके शत्रुओं को विजय मत दिलाना, हमारी प्रार्थना सुनते रहना। इस प्रकार से भगवान वहाँ पर निवास करने लगे। ये कथा इसके अंतर्गत है। वैसे कथन वह सब और भी है, नारद जी के साथ में बातचीत की गई है वो भी है। तो ये वैद्यनाथेश्वर ज्योतिर्लिंग है, इसका जो दर्शन पूजन करते हैं उन लोगों को भी भगवान शंकर प्रसन्न होकर के लक्ष्मीम सदैव सुमतीम प्रददाति शंभो, भगवान शंकर लक्ष्मी प्रदान करते हैं। कौन सी लक्ष्मी? जो लक्ष्मी हमारी जिंदगी को बर्बाद ना करे, क्योंकि लक्ष्मी दो प्रकार की आती है। एक तो उल्लू पर सवार होकर आने वाले लक्ष्मी जी, और एक गरुड़ पर सवार होकर आने वाले लक्ष्मी जी। आप जानते हैं भगवान विष्णु का वाहन जानते हैं ना, कौन से वाहन पर सवार होकर के आते हैं? गरुड़ पर सवार होकर के आते हैं। और जैसे आजकल घरों में पत्नी के लिए भी मोटरसाइकिल है और पति के लिए भी मोटरसाइकिल जाने के लिए, उसी प्रकार से भगवान विष्णु के पास में तो अपना वाहन तो है ही है गरुड़, और उनकी लक्ष्मी के भी एक वाहन है प्राइवेट कहीं जाने आने के लिए। कौन सा वाहन है? उल्लू है। और जब भगवान गरुड़ के साथ, भगवान विष्णु के साथ में कहीं जाती हैं लक्ष्मी जी, तब तो गरुड़ पर सवार होकर के जाती हैं, और जब कहीं अकेले जाना होता है तो उल्लू पर सवार होकर के जाते हैं। और गरुड़ पर सवार होकर के जाते हैं तो विष्णु भगवान भी साथ में रहते हैं। तो जिस घर में जाएंगे विष्णु के साथ में जाएंगे गरुड़ पर सवार होकर के, वहाँ तो कोई बुरा नहीं होता, क्योंकि भगवान विष्णु जिन घरों में विराजमान होंगे वहाँ पर जो लक्ष्मी आएगी वो लक्ष्मी तो सबको खुश करने वाली होगी। लेकिन जहाँ अकेली लक्ष्मी जाएगी तो वो किस पर सवार होकर के जाएगी? उल्लू पर सवार होकर के जाएगी। और जिस घर में जाएगी, माने घर में जिस घर में भगवान विष्णु की पूजा नहीं हो रही हो, वहाँ अकेले अगर चाहते कि नहीं हमको खाली लक्ष्मी जी से मतलब है लक्ष्मी हमारे पास में आ जाए, तो अकेली लक्ष्मी जब आएगी तो उल्लू पर सवार होकर के आएगी। इसलिए जिस घर में ऐसी लक्ष्मी आएगी उस घर के सारे लोगों को वो क्या बनाएगी? उल्लू बना के रख देगी। उल्लू का काम क्या है? उल्लू रात में देखता है कि दिन में? रात में देखता है, अंधेरे में देखता है, दिन में वो देख नहीं पाता है। इसलिए उल्लू पर सवार होकर के आई हुई लक्ष्मी घर के लोगों को उल्लू बना करके अच्छे कामों में नहीं लगाने देगी, वो बुरे अंधेरे में होने वाले कामों में वो लक्ष्मी लगाती है। इसलिए जब गरुड़ पर सवार होकर के जो लक्ष्मी आती है वो विष्णु के साथ आएगी, अथवा जिस लक्ष्मी को हम चाहते हैं कि हमारे घर में हो लक्ष्मी जी के सहित नारायण भी रहें, तब तो लक्ष्मी नारायण, जब नारायण भी घर में रहते हैं तो नारायण के रहते रहते, क्योंकि नारायण की पत्नी है लक्ष्मी, जहाँ पर उनके पतिदेव हैं वहाँ पर लक्ष्मी जी को बुलाना नहीं पड़ता। लक्ष्मी जी अपने आप पति के पास में रहेंगे कि बिना पति के पास में जाना चाहिए? पति जहाँ रहेंगे वही ना। इसलिए कहते हैं यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र शरीर विजयो भूत ध्रुवा नेत्र मतिर्मम। व्यक्ति के जीवन में चार चीज़ें हैं वो टिकाऊ होते नहीं। एक तो लक्ष्मी जी हैं। हर एक व्यक्ति की शिकायत होती है महाराज जी पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं है। उसी प्रकार से दूसरे हैं जीत, चाहे वो चुनाव की जीत हो चाहे काम धंधे की सफलता हो, ये भी हमेशा हमेशा के लिए किसी के पास तो रहती नहीं। जीत भी 5 साल के लिए किसी के हाथ में चली गई और 5 साल दूसरे चुनाव जब आएंगे तो फिर देखो, फिर अभी सत्ता में जो लोग होंगे उनके चित्त में ऐसे ऐसे होता होगा कि पता नहीं अगले चुनाव में क्या होगा। और अगले चुनाव में जीतने वाले के भी 5 साल बीतते ही उनको लगता है हे भगवान अब नेक्स्ट पंचवर्षीय में क्या होगा, डर समाया रहता है। क्योंकि ये जो जीत है ये सफलता है, चंचल है, एक जगह रहती नहीं, बदलती रहती है। तो एक लक्ष्मी जी चंचला है, एक जीत चंचल है, एक जगह टिकती नहीं है। और तीसरी चीज है कीर्ति, नाम रोशन होना। देखो
अभी क्रिकेट में किसका नाम हो रहा है सबसे अधिक जिन्होंने रिकॉर्ड बनाया होगा? तो इसका नाम है, ये हमको मालूम नहीं, इसकी पूछ रहे भाई। पर जिसने भी विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है, चाहे वो बल्लेबाजी के रूप में हो, चाहे फिर जो है ये कैच करने वाले के रूप में हो, जिसका नाम विश्व गिनीज बुक में रिकॉर्डेड है, क्या उसको अंदर से नहीं लगा होगा कि हमारा रिकॉर्ड कोई दूसरा तोड़ ना दे? और कई बार टूट भी जाता है। तो ये कीर्ति भी, नाम रोशन भी हमेशा एक जगह में नहीं रहता, दूसरे के पास में जाते रहते, चंचला भी। और चौथी चीज है कानून, नीति जिसको कहते हैं, राजनीति, नीति, कानून भी टिकाऊ नहीं है। अगर कानून टिकाऊ होते तो फिर भारत में नाना प्रकार के कई बार संविधान में संशोधन की क्यों आवश्यकता पड़ती? ये चार चीजें, लक्ष्मी, सफलता माने जीत, कीर्ति और नीति, गीता के सबसे अंतिम श्लोक कहता है ये टिकाऊ नहीं है, लेकिन नारायण को जिसने अपने घर में, अपने जीवन में अपनाया है, उनके जीवन में ये चारों चीज टिक जाएंगी। यत्र योगेश्वर कृष्णो, जहाँ पर योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण विष्णु रहेंगे, नारायण रहेंगे, और यत्र पार्थो धनुर्धरा, और जिनके जीवन में धनुषधारी अर्जुन की भांति परिश्रमशील व्यक्ति होगा, मेहनत होगी, पुरुषार्थ होगा, उनके जीवन में लक्ष्मी जी भी टिकी रहेंगी, जीत भी टिकी रहेगी, कानून भी टिकाऊ बनी रहेगी, उनके साथ में उनकी कीर्ति भी टिकाऊ बनी रहेगी। महाभारत के अंत में पांचों पांडवों के पास में चारों की चारों थे। तो लक्ष्मी जी, श्री जी वहाँ जाती हैं जहाँ उनके पतिदेव रहते हैं, और हम चाहते हैं कि हमारे घरों में लक्ष्मी जी तो रहें और नारायण से हमारा कोई लेना देना नहीं। ऐसे जो भावना रखते हैं तो उनके पास में भैया लक्ष्मी जी तो जाएंगी, अकेली लक्ष्मी जिनके घर में जाएंगी वो ज़्यादा देर तक नहीं टिकेंगी, उल्लू पर सवार होकर के आएंगे और घर के लोगों को उल्लू बनाकर भी जा सकती है। अगर कोई चाहता है कि लक्ष्मी जी हमारे जीवन में टिकाऊ रूप से रहें तो हमको नारायण को विराजमान करना पड़ेगा। लक्ष्मी नारायण, बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो लक्ष्मी जी ऐसे आती हैं। लक्ष्मी जी टिकाऊ लक्ष्मी को देते हैं कौन? भगवान शंकर। लक्ष्मीम सदैव सुमुखीम प्रददाति शंभु। ये वैद्यनाथेश्वर भगवान द्वादश ज्योतिर्लिंगों के रूप में पूरा विराजमान जो शंकर भगवान है, देखेंगे तो शंकर भगवान के पास में कुछ नहीं है, खप्पर पड़ा हुआ है और भीख मांगते हैं और कुछ अपने पास रखते नहीं। जो अपने पास में कुछ रखता नहीं वही सब कुछ दे सकता है, और जिसको ये भी चाहिए वो भी चाहिए वो भी चाहिए तो वो दूसरों को क्यों देगा? फिर जो जिसको चाहिए जुटाना वो किसी को दे नहीं सकता, पर भगवान भोलेनाथ सबको देते हैं। तो ये वैद्यनाथेश्वर। और इसके साथ साथ में अब देखो एक कथा है नागेश्वर की, नागनाथ, ये दो हैं। वैसे यहाँ भी दक्षिण भारत शायद यहाँ महाराष्ट्र में भी एक नागेश्वर है, वहाँ भी है। 3 नागेश्वर का पता है। एक गुजरात में है द्वारिका के पास, बेट द्वारिका के पास में, और एक महाराष्ट्र में है, और एक नागेश उत्तराखंड में है। और तीनों जगह में 2 जगह के बारे में वर्णन आया है। उत्तराखंड में जो नागेश है दारुका वने, माने देव दारू के वृक्षों के बीच में विराजमान है। और यहाँ जो गुजरात में जो द्वारिका नागेश है वो दारुका नाम की राक्षसी की कथा को लेकर के उस नागेश की स्थिति दी है। उस कथा को हम लोग पहले सुनते हैं, पहले एक छोटा सा भजन बहनों की ओर से हो जाएगा।